खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां तहसील जखनिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत गदायपुर राजभर बस्ती के नाबालिग पुत्री के साथ रेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें, युवती उम्र 8 वर्ष पुत्र जोगिंदर राजभर निवासी गदायपुर के साथ कुछ दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी। उसके बावजूद भी संतोष नहीं हुआ तो पीड़ित परिवार के द्वारा पूछे जाने पर दौड़ा दौड़ा के मारने का भी काम किया गया। इस घटना को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर द्वारा बारीकी से संज्ञान में लिया तथा पूरी घटना की बाबत जानकारी हेतु पीड़ित परिवार के घर गदायपुर पधारे तथा पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना व्यक्त की तथा उन्होंने परिवार तथा क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण रूपेण तत्पर है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। उसी क्रम में सीओ सैदपुर तथा थानाध्यक्ष बहरियाबाद को आदेशित किया कि दरिंदों के खिलाफ जो भी संबंधित धारा बनती है निरुद्ध करके तत्काल जेल भेज दिया जाए तथा कठोर से कठोर कार्रवाई करने की सलाह दी गई ताकि किसी गरीब के साथ इस तरह का अन्याय न होने पाए। सरकार के प्रमुख एजेंडे में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तथा प्रत्येक थाना मुख्यालय जिला मुख्यालय में महिला हेल्प डेस्क खोल करके महिलाओं के प्रति सुरक्षा के प्रति कृत संकल्पित भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रमुख कार्रवाई करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया तथा इस बात पर बल देकर कहा गया कि कठोरतम कार्रवाई की जाए ताकि किसी भी दरिंदे को इस तरह की वारदात करने में भय महसूस हो। पीड़ित पुत्री का इलाज जिला अस्पताल गाजीपुर में चल रहा है। सीएमओ गाजीपुर को निर्देशित मंत्री द्वारा किया गया कि जब तक बेटी स्वस्थ न हो जाए इलाज चलता रहेगा। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि किसी प्रकार की दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। जवाब देने की बहुत सक्रिय रहे सर, इसके लिए बधाई है आप। खबर होगी तो सब मैंने तेजी से अब खाने पे नहीं बुलाए लेकिन ऐसे मौके पे तो एक्स्ट्रा तत्परता के साथ हम लोग कार्रवाई करते हैं। जितना नसीब ही खराब हो हमारा तो बात अलग है, लेकिन कार्रवाई के स्तर में तो नहीं छोड़ी जाती है। दोनों घटनाओं में काम हो सकता है उतना किया जाता है। दोनों घटनाओं में वहाँ वाली घटना जब निकलेंगे ना ठीक 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 आइए बैठिए, आप बैठिए, बैठे बन घबराए मत, आप एकदम चिंता मत करिए, बैठो बेटा, ये बेटा सब बैठ चिंता मत करिए, चिंता मत, बाकी सब बात हमें जानकारी है। वो दिन अच्छा संजोग रहे कि राजभर जी भी वो दिन हमारे संग में रहे। हम लखनऊ से आओ चले गया तो सोनू भाई हमको फ़ोन किए, ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो तुरंत फिर हम आप अधिकारी लोगों से हम लोगों ने बात किया। वो तो घटना कर लिया, वो जीवन भर जेल से बाहर नहीं आए। हम लोग के साथ बार बार ऐसे ही करते हैं सर जी। हम लोग के जमीन के हक हमारे सब हम इतना दूसरी इधर की सारी जमीन हम लोग का हक है। हम लोग के बच्चे के साथ भी ऐसा किए। अब वो जो किए हैं भोगेंगे, पूरा जीवन भर जेल से बाहर नहीं आएंगे, है ना। अच्छा माता जी, आप अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम गंगा है देवी। ऐसा है कि आपके साथ जो आप बीती हुई आपके परिवार के साथ जो घटना घटी है उसके संबंध में बताइए। जी सर, जो मेरे लड़की बच्ची के साथ जो घटना घटी है, मेरे देवरानी की लड़की है और मैं तो मौका बाजात पे थी नहीं, मैं दवा लेने गई थी। हमारे घर पे कोई भी नहीं था, हमारी देवरानियाँ भी नहीं थी, पानी भराने खेत में गई थी। ये जो लड़का है अंगद यादव, बच्ची को बुलाया, अब जो कि उसके दरवाजे के सामने खेल रही थी
अब बुला के अब घर में उठा के ले गया उसको। जब लड़की चिल्लाने लगी तो उसका मुंह जो है कि बंद करके उसके साथ गया। अच्छा, जब आप लोगों को यह पता चला कि मेरे लड़की के साथ घटना घटी तो आप जब पूछने गए तो आपके साथ, आपके परिवार के साथ क्या व्यवहार किया गया? बच्चियां गई पूछने, मैं तो थी नहीं, ये लोग थी। बच्चियां को पकड़ के जो है कि मारने लगे। अंजू आ जा इधर। आप बताओ बेटा, बोला क्या हुआ था? आप लोग वहाँ गई थी? जी सर, हम हाँ? लोग गए थे वहाँ पर। हाँ। हम लोग गए पूछने कि हमारे बहन के साथ ऐसा क्यों किया आपने, उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। हाँ। तो वो लोग, उनकी मम्मी, उनके भाई, वो और उनकी भाभी, बड़े पापा, सब लोग मिलकर हम दोनों बहनों को मारने लगे। तो बेटा इस बात की तहरीर अलग से तुमको देना चाहिए था, दी नहीं? सर नहीं, शाम को बोली थी। नहीं, तो इस तरह से अपने पापा से ये बताना कि इस संबंध में एक तहरीर दें थाना में, ताकि वो अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जाए। जी सर। अच्छा, आप बताएं, आपसे जानना चाहते हैं कि विगत 4 वर्ष बाद पहले भी आप लोगों के साथ कोई घटना घटी थी? हमारे संग साहब जमीन रहा, वही पार में घटना घटल, मारपीट भर। आ कौनो सुनवाई थाने पर ले यहाँ ले कौनो सुनवाई ना, प्रधान रहना ग्राम समुच दबा देना। नहीं, पता ये चला है कि 4 साल पहले यही घटना 4 साल पहले हुआ था। तो ये बताइए ना, मारपीट अपने जगह है, लेकिन जो घटना घटी है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। जैसे 4 साल पहले, जैसे जो घटना इस बार घटी है विगत 4 वर्ष मई में 16 तारीख को जो हम लोग साथ घटना की जमीन के विवाद में ये लोग हम लोग को दौड़ा के मारे और प्रधान का फलवर पूरी देखती रह गई, नहीं आई हैरान भरोटी झाके ने। उसमें कोई छेड़खानी भी हुआ था? जी हुआ था मेरी लड़की के साथ। तो आपने तारीख दिया था थाने? जी, वहाँ कुछ नहीं सुनवाई हुई, वहाँ दरोगा आप लोग सुने ही नहीं। ऐसा है कि पहले से और अब के सरकार में आपको क्या दिखता है? बहुत दिखता है सर, जब से सरकार आई है कम से कम हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। जब इनकी सरकार जाती है हम सो नहीं पाते, हमेशा छेड़खानी करते हैं हम लोग के साथ। जाना रोड पे, आना जाना, मार देते हैं रोड के किनारे। उस समय स्थानीय थाने में आपने तहरीर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई सर, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई नहीं सुनवाई हुई। अब क्या चाहते हैं कि 4 साल पहले का मुकदमा आज खड़ा कर लिया जाए? हाँ, ये खड़ा कर दिया जाए सर, कि ऐसा कोई गरीब के साथ न हो कि अन्याय। आप चाहते हैं? जी सर। बेटा आप लोग क्या चाहती हो? सर हम भी अन्याय चाहते हैं, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। हम अच्छा। लोग को न्याय मिलना चाहिए। और सर हमारी इज्जत, हमारा धन दौलत सब इज्जत है सर। जी। गरीबों के लिए इज्जत प्यारा होता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तो आप क्या चाहते हैं कि वो पिछले वाला जो आपके साथ उत्पीड़न हुआ है, हमारे गरीब वो मुकदमा अभी शुरुआत कर दिया जाए? जी सर। तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे? पिछले साल जो लड़ाई हुआ था साहब, वो तो मार झगड़ा हुआ था। मतलब एक ऐसी कोई कांड नहीं थी, बच्चियों के साथ कोई ऐसा बात नहीं थी। वो जमीन के बारे में मार झगड़ा हुआ था। उसमें हमको झूठ नहीं बोलना है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन इस बार तो हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना। अच्छा, ये बताइए कि उस पीड़ित बच्ची का नाम क्या है? करिश्मा। पिताजी का नाम? जोगिंदर राजभर। अच्छा, उम्र बच्ची कितनी रही है? उम्र उसकी 8 साल की है। 8 वर्ष की। आप भी दादी कुछ कहना चाहती हैं? साहब चलिए, आप गरीब की बाछी है। हाँ, हम इस लड़की का नानी है, मतलब हम इस लड़की की नानी है। आप लोग की भरोसा है, आप लोग की भरोसा है, आप लोग की जहाँ तक चलेगा वहाँ तक करेगा। हमारा ऐसा है कि आपकी भावनाओं को हम लोग समझ रहे हैं। हाँ। आपके साथ न्याय होगा। हाँ। ये शासन प्रशासन, अभी मंत्री जी आए थे, वो आश्वासन दे के गए हैं, तो आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता। थोड़ा सा ये बताएं कि इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय में क्या हो सकता है? हम लोग यही इंतजार करेंगे आप कि समाजवादी गुंडों ने राजभर समाज की बेटी के इज्जत पर हल्ला बोलने का काम किया है। मैं अपने स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयों को सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन ने किया है। अपराधी गिरफ्तार हो चुका है और जो भी धाराएं अपराध की बनती हैं, उन सारी धाराओं के सहित एफआईआर लिखा जा चुका है।
अपराधी को सख्त से सख्त सजा कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, ताकि आने वाले समय में किसी के पास इतनी हिम्मत न हो सके कि किसी गरीब की बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। मैं एक बार फिर गाजीपुर जनपद के अपने जिला प्रशासन और अपने पुलिस विभाग के लोगों को मैं फिर बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही तत्परता के साथ, मेहनत के साथ अपराधी जिसको संरक्षण भी समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे थे, अपराधी को भगाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अपराधी को अरेस्ट करने का काम किया है, गिरफ्तार करने का काम किया है और उचित धाराओं में मुकदमा लिखकर उसको जेल की हवा और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और पूरे जीवन जेल से बाहर अपराधी आ नहीं पाएगा। इसकी व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। गरीब की लड़ाई उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। श्रीमान जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए पंजीकृत मुकदमा हो गया, अगर उसके बावजूद परिवार को अगर धमकी दी जाती हो, जैसा आपका निर्देश हुआ है कि संबंधित धाराओं में जो भी धमकी देता है उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। बिल्कुल, गरीब को असहाय समझकर और जुल्म भी करें और मारें भी और रोने न दें, इस तरह की मानसिकता को पूरी तरीके से कुचलने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। और इस तरह का जो मनमाना है और इस तरह के मनोबल को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे और इस तरह का अगर प्रयास दोबारा हुआ तो भारी खामियाजा भोगना पड़ेगा और भी कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का हम लोग काम करेंगे। कोई धमकी देगा, किसी प्रकार का प्रेशर बनाने का काम करेगा, कानूनी कार्रवाई में बाधा बनने की कोशिश कोई भी करेगा, चाहे वो जो भी होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी पुलिस करेगी। ये हम आपको और आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। श्रीमान जी, थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि इस पीड़ित पक्ष को सुरक्षा के नाम पर आप द्वारा कोई दिशा निर्देश मिला था? हर प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी, जैसे भी सुरक्षा महसूस करेगा प्रशासन, हर प्रकार की हम सुरक्षा मुहैया करेंगे। सर, 4 साल पहले बताया जा रहा है यहाँ पे कि 4 साल पहले एक बार और घटना इस परिवार के साथ घटी थी, लेकिन उसमें मुकदमा नहीं हुआ। उसमें कुछ कहना चाहते हैं सर? अब उस घटना का संज्ञान हमको नहीं है जी, और ना ही उसकी चर्चा पीड़ित परिवार ने हमसे किया है जी। अगर ऐसी कोई बात है जी, तो हम उसका भी हम उस मामले की भी जानकारी हम लेंगे जी, और उसको भी फिर से जांच हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर पहले भी ऐसी घटना अगर हुई है जी हुआ तो उस घटना में भी कार्रवाई सुनिश्चित कराने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो पहले घटना हुई थी, वो प्राथमिक घटना हुई थी सर, उसको अगर संज्ञान ले लिया गया होता तो ये घटना, ये पिछली सरकारों में यही होता रहा है। जी 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 बिल्कुल राइट। जी जी, पिछली सरकारों में ऐसा ही होता रहा है जी। समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीब की इज्जत नहीं हुआ करती थी और वो जो मनोबल बढ़ाने का काम उस सरकार ने किया था, आज उनके लोगों का मनोबल यहाँ तक है जी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। हम ऐसे मनोबल को चकनाचूर कर देंगे, दोबारा हिम्मत नहीं होगी इस तरह की घटना करने। सर, थोड़ा सा एक प्रार्थना आपसे करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा निगाह इस क्षेत्र की तरफ हमेशा बनाए रखें, ये क्षेत्र की उम्मीद है। नहीं, थोड़ा नहीं, हम लोग बहुत निगाह बनाए रखें। सबसे पिछड़ी इलाका और किसी प्रकार की कोई भी घटना, दुर्घटना, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हम लोग पूरी तरीके से नजर बनाकर रखेंगे और यहाँ की स्थानीय जनता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे।